नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। कल 30 सितंबर को हिंदी नेट का जो एग्जाम हुआ था उसके कुछ प्रश्न यहाँ पर जो कि स्मृति आधारित हैं उनको लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। सेकंड मीटिंग वाले जो है वो अपलोड कर दिए गए पहले ही, और ये फर्स्ट मीटिंग के प्रश्न हैं जो कि आपके सामने हैं। इनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न थे और आपने कौन सा उत्तर किया है, तो उसके आधार पर अपना मूल्यांकन आप स्वयं कर पाएंगे। एक प्रश्न था, गोरी सुंदर पातली केहर काले रंग 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। ये खुसरो जी की पंक्ति है और मतलब पहली जिसको कहते हैं मुकरी। तो इसमें बताना था कि क्या है सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा अरहर की दाल। अरहर की दाल वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगर आपने ये लगाया तो आपका सही होगा। एक प्रश्न था, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ मारा कंतु, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति थी हेमचंद की। तत्सम शब्द कौन सा था? अक्षर वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपने अक्षर वाला ऑप्शन किया है तो अक्षर वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। एक प्रश्न था, आर्य भाषा नहीं है, तो अरबी जो है वो आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही था, अरबी वाला। बाकी जो 4 ऑप्शन थे वो सारे तो याद नहीं है कौन कौन से थे, लेकिन अंग्रेजी थी, शायद फारसी थी, तो अरबी वाला ऑप्शन इसमें सही नहीं है। हरिवंश राय बच्चन ने आत्मकथा के किस भाग में पूर्वजों का वर्णन किया है? ये प्रश्न आया था। तो इस तरह से प्रश्न इस बार थोड़ा सा स्तरीय थे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हलवा पेपर था। पेपर जो फर्स्ट मीटिंग का हुआ था वो ज्यादा आसान था, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा थे। लेकिन जो सेकंड मीटिंग का पेपर हुआ था उसमें थ्योरिकल ज्यादा थे। मतलब ऐसा था कि प्रश्न जो है वो समझ आधारित ज्यादा थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फायदा जो है फर्स्ट मीटिंग वालों को मिलता दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पूछा गया कि क्या भूलूं क्या याद करूं जिनकी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की, इसमें इन्होंने पूर्वजों का वर्णन किया है। तो यहाँ ये प्रश्न पूछा गया। अगर आपने ये वाला विकल्प किया है तो सही है। द्वैतवाद के प्रवर्तक पूछा गया था, वो भी प्रथम प्रवर्तक पूछा गया था जो कि मध्वाचार्य ही है। तो ये उत्तर अगर आपने किया तो ये सही होगा। अगला प्रश्न एक है, द्विवेदी युगीन निबंधकार कौन नहीं है? इसमें 4 विकल्प थे जिसमें कि एक लोग नहीं थे, यानी कि कुबेर नाथ राय वाले विकल्प को हम सही मानते हैं। कुबेर नाथ राय द्विवेदी युगीन नहीं है। सॉरी, थोड़ा सा हिल ज्यादा रहा है। पीडीएफ नहीं बनाई मैंने, ऐसे बना रही हूँ वीडियो जल्दी में। तो अगला देखते हैं, शुक्ल जी के इतिहास के अनुसार अष्टछाप कवियों का सही अनुक्रम जो शुक्ल जी के अनुसार है किताब के अनुसार वो ये है, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास। इसको देख लीजिए। अगला है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापी। ये सब जो काव्य परिभाषा है, यानी कि शब्द की परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई? ये मम्मट के द्वारा दी गई है। एक साहित्यिक की डायरी, ये मिलान वाले प्रश्न में था जिसमें कि ये बताना था कि मुक्तिबोध की कौन सी रचना नहीं है, मतलब मिलान करना था या है, तो ये मुक्तिबोध की रचना है, एक साहित्यिक की डायरी। शिव शंभू की चिट्ठी किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? तो भारत मित्र में होता था। इसका संबंध पूछा गया था। प्रेमचंद घर में, ये सुमेलन वाले प्रश्न में आया था। प्रेमचंद घर में तो किसमें, मतलब इसके लेखक के आधार पर इसको समझाना था, सुमेलित करना था। तो इस प्रश्न में और विकल्प याद नहीं है तो इसको मैसेज छोड़ देते हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। एक प्रश्न था, आवारा मसीहा जीवनी शरदचंद। ये दोनों मीटिंग में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन उसमें पूछा गया था शरदचंद का जन्म स्थान, और इसमें पूछा गया किसके ऊपर लिखी गई है। तो ये शरदचंद के ऊपर लिखी गई है। एक प्रश्न था, अंधा युग का कथन। एक कथन आया था जो कि संजय के द्वारा कहा गया है। अंधा युग में संजय वाला विकल्प सही था। परिंदे कहानी के पात्र कौन है? परिंदे कहानी के पात्र में श्यामनाथ विकल्प में दिया गया था, जो कि नहीं है। श्यामनाथ और डॉक्टर मुखर्जी, लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, ये सभी परिंदे कहानी के पात्र हैं। श्यामनाथ इसमें नहीं है। राजा निर्वंशिया के पात्र, इसमें पात्र बहुत पूछे गए थे फर्स्ट पेपर में, मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में। तो पात्र और ज्यादा तो याद नहीं कौन कौन से, लेकिन जो मुझे मिले हैं वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। राजा निर्वंशिया के पात्र पूछे गए थे, चंदा, जगपति, राजा, रानी, ये सब इसमें है। ईदगाह कहानी की पृष्ठभूमि पूछी गई थी। तो तर्कशील बच्चा, आर्थिक विषमता, बुद्धिवादी, ऐसे करके कुछ विकल्प थे। मेरी भो बाधा हरो में झाई का अर्थ क्या है? तो छाया या परछाई, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। नामदेव के गुरु पूछे गए थे, जो कि विशोभा खेचर है, नामदेव के गुरु। इसके बाद रास पंचाध्यायी किस छंद में है? रास पंचाध्यायी का छंद पूछा गया था, रोला छंद में है। फिर जो है बाकी जो प्रश्न यहाँ पर जो कि आधे अधूरे पता है, पूरे नहीं पता है, मतलब ये तो पता है कि ये आया था,
लेकिन विकल्प नहीं पता है, फिर उनके उत्तर भी संभावित वाले श्रेणी में आ जाते हैं, इसलिए मैंने वहां पर नहीं लिए हैं। अगर आपको और ज्यादा प्रश्न चाहिए तो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी लोग वीडियोस देखें वो अपने अपने जो दिमाग में प्रश्न हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और लिख करके फिर आपस में डिस्कस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि आप ही लोग भाई हैं, कर्णधार हैं इस एग्जाम के। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है और इसमें बुकलेट तो मिलती नहीं है। तो ये जो एग्जाम होता है इसमें क्वेश्चन जितने भी आपको याद होते हैं वही, तो एक के याद करने से तो नहीं याद होगा, यानी कि ज्यादा लोग अगर समूह में चर्चा करेंगे तो उससे कुछ न कुछ निष्कर्ष निकल के आता है। ये प्रश्न जो आपको मिले हैं, ये कंटेंट जो मिला है, ये लोगों के द्वारा ही मिला हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से मिले हुए क्वेश्चन हैं ये। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया होगा, खासकर फर्स्ट शिफ्ट वालों ने। तो आप सभी को फिलहाल बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं कि आप सभी का नेट क्लियर हो। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे उम्मीद करूंगी कि लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।